सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने अभी महामारी के समय इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया था और उस समय के बाद जब से आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे ले लेते हैं या किसी को यह लेने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तव में इस टेबलेट का क्या प्रयोग है? किन किन बीमारियों के लिए इसे दिया जाता है? कौन कौन इसे ले सकता है? इसे कितने दिनों तक तथा कैसे लिया जाता है? और अगर इसे लंबे समय तक लिया जाए तो क्या भारी नुकसान हो सकता है? अगर यह सभी बातें आप जान लेते हैं तो इस टेबलेट की पूरी जानकारी आपको हो जाती है और आप इस टेबलेट से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी। एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दवा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यह ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और कई तरह के अटाइपिकल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार वीडियो को रोककर आप इन सब को नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। यह दवा बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाता और बैक्टीरिया मर जाता है और इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता, जल्दी ही ठीक हो जाता है। यह दवा इस तरह से कार्य करती है। एंटीबायोटिक दवा के लिए एक बात विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा हो, अगर आवश्यकता नहीं है तो उसे आप नहीं लें, क्योंकि यदि लंबे समय तक या बार बार आप एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दवा का असर होना ही बंद हो जाता है। मतलब आपके शरीर में उसके प्रति रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिस कारण से वह दवा आप पर कार्य नहीं करती और आपको फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने पर ही एंटीबायोटिक दवा का सेवन करें। यह एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट 3 अलग अलग स्ट्रेन में बनाई जाती है, जो है 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम। इसमें 100 मिलीग्राम तथा 250 मिलीग्राम बच्चों में प्रयोग ली जाती है और 500 मिलीग्राम की टेबलेट एडल्ट में दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन दवा का मूल नाम है। इसे आप मेडिकल स्टोर पर इसके ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एजी टेबलेट, एजिथ्राल टेबलेट, एजी सिप टेबलेट, जिथ्राल टेबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है और हो सकता है इसके अलावा भी किसी अन्य नाम से आपको यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर मिल जाए। अगर उसका कॉम्पोजिशन एजिथ्रोमाइसिन ही हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के यूजेज के बारे में, किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है। कुछ विशेष बीमारियाँ जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन तथा जेनिटल इन्फेक्शन, विशेषकर महिलाओं में। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है नाक से लगाकर फेफड़ों में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को नाक में साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें नाक में सूजन आ जाती है, हल्का सिर दर्द होता है, नाक में पानी बहता है, कई बार नाक बंद भी हो जाता है। अगली बीमारी जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या होती है और इसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगली फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन, जिसे का मुख्य उदाहरण है न्यूमोनिया। इस समय फेफड़ों में जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है, जिस कारण से मरीज ढंग से श्वास नहीं ले पाता, मरीज को बुखार आने लग जाता है, कई बार तेज़ खांसी चलती है, छाती में दर्द भी रहता है। तो इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए यह एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर की चॉइस ऑफ ड्रग में से एक दवा है। इसके अलावा कान, नाक, गला वाले जो डॉक्टर हैं, जिसे हम ENT डॉक्टर कहते हैं, वह भी इसे विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। गले की बीमारी जिसमें टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये मुख्य बीमारियां हैं। इस समय गले में सूजन आ जाती है, तेज़ दर्द होता है, कुछ निगलने भी समस्या रहती है, बोलते समय दर्द होता है और कई बार इसके कारण मरीज को बुखार भी आ जाता है। और यह समस्या बच्चों तथा बड़ों दोनों में देखी गई है, लेकिन बच्चों में यह ज़्यादातर होती है। इसके अलावा ENT के डॉक्टर इसका प्रयोग कान से जुड़ी हुई समस्या, जैसे कान में सूजन हो जाना, कान में दर्द होना, कान में पस आना, जिसे हम मिडल ईयर इन्फेक्शन कहते हैं,
इसको ठीक करने के लिए भी लेते हैं। हल्के स्किन इन्फेक्शन के लिए भी इस दवा का प्रयोग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो स्किन के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और जैसा भी हमने जाना था कि इस दवा का प्रयोग जेनिटल्स, जननांगों में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है, और विशेष रूप से महिलाओं में होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन। इस समय यह दवा अकेली या किसी अन्य दवा के साथ, जैसे फ्लूकोनाजोल, सेकिनिडाजोल के साथ में हाई डोज में कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और इसके अलावा भी इस दवा का प्रयोग पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, किसी चोट को जल्दी बढ़ने के लिए तथा अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। अब अगर इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सामान्य होने वाले साइड इफ़ेक्ट में उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना, गले में सूजन आ सकती है, श्वास लेने में व्यक्ति को समस्या हो सकती है, इस तरह की तथा इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो आप तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि इस दवा को बंद करके किसी अन्य प्रकार की दवा भी आपको दी जा सके। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं कि इस टेबलेट को किस तरह से लेना चाहिए और टेबलेट लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि यह टेबलेट 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, वह है 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम। इसमें 100 मिलीग्राम की टेबलेट 5 साल तक के बच्चों के लिए, 250 मिलीग्राम की टेबलेट 12 साल तक के बच्चों के लिए तथा 500 मिलीग्राम की टेबलेट एडल्ट तथा ओल्ड एज के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग ली जाती है। इस टेबलेट को दिन में एक बार ही लेना पर्याप्त रहता है और इसे 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन के लिए ड्यूरेशन में लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसे 3 दिन लेने पर व्यक्ति को अच्छा आराम मिल जाता है। स्पेशल केसेस में ही इसे 5 या 7 दिन दिया जाता है। सामान्यतः इस टेबलेट को खाने के बाद ही दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर द्वारा इसे एम्प्टी स्टोमक मतलब खाने के आधे घंटे पहले लेने की भी सलाह दी जाती है। जैसा आपको डॉक्टर ने सलाह दी है उसी तरह से इस टेबलेट का प्रयोग करें। और यदि आपको पहले कभी ये टेबलेट डॉक्टर ने लिखी है, आपको अच्छा फ़ायदा हुआ है और अगली बार फिर आपको इस टेबलेट की आवश्यकता महसूस हुई है, तो उस समय आप एक बात ध्यान रखें कि कम से कम दूसरी डोज जब आप ले रहे हैं उस समय 1 महीना पूरा हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर आप एजिथ्रोमाइसिन को रिपीट नहीं करें, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी आप दवा लेंगे तो आपको एक समय के बाद इसका असर होना बंद हो जाएगा। यह दवा प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सुरक्षित बताई गई है। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी दी जाती है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने गर्भावस्था में दी जाने वाली सुरक्षित एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में बताया था, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन को असुरक्षित दवाओं की लिस्ट में रखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि उस वीडियो में सेफेस्ट मेडिसिन की बात हम कर रहे थे। अगर एजिथ्रोमाइसिन तथा एरिथ्रोमाइसिन दोनों को कंपेयर करें तो एजिथ्रोमाइसिन के मुकाबले एरिथ्रोमाइसिन ज़्यादा सुरक्षित है। इसी कारण से उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि एजिथ्रोमाइसिन को नहीं देना चाहिए, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल ही नहीं चूके, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो को ज़रूर से देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी का अभी जाकर आप देखें। तो दोस्तों, इस तरह से अगर पूरी सावधानी रखते हुए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाए तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसी के साथ पूरी जानकारी हमने एजिथ्रोमाइसिन के बारे में इस वीडियो में जान ली है। वीडियो को यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।